नमस्कार दोस्तों, मैं पीटा न्यूज़ से हरेश कुमार चौबे। आज हम भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड में उपस्थित हैं और बिहिया प्रखंड में उपस्थित हैं यहाँ राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिव कुमार शाह जी हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी जी यानी नौजवान साथी तेजस्वी जी की जो बढ़ते फॉलोअर्स हैं, उनके विरोध में केंद्रीय सरकार यानी माननीय मोदी जी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। और परेशान होने के बाद बार बार ईडी जांच और सीबीआई जांच भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी कम से कम परेशान हैं तो नीतीश कुमार के यहाँ भी सीबीआई भेज सकते हैं। बार बार तेजस्वी को टारगेट क्यों किया जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि एक गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला को परेशान किया जाता है। आखिर कहीं ना कहीं ये अपराध है। बिहार में विपक्ष काफी मजबूत दिख रहा है, यानी लेफ्ट सरकार काफी मजबूत दिख रही है। केंद्र में मोदी जी परेशान है केवल तेजस्वी को लेकर के। आखिर तेजस्वी से इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, इसमें जो है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोकप्रिय जनता को और सम्मानित जनता को मैं अभिवादन करना चाहूँगा। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी की जो पूर्णिया की हाल फिलहाल जो रैली हुई है महागठबंधन की, जिसका मुख्य जो है फोकस जो है उस रैली में तेजस्वी पर था। और वाकई में तेजस्वी जी को जनता जो है, बिहार की जनता अपना अगला भविष्य मानकर चल रही है। तो उनकी लोकप्रियता से जो केंद्र की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार, निश्चित ही थोड़ा विचलित है, घबराई हुई है। और उसी दिन जो है तय हो गया पूर्णिया की रैली में कि आने वाला जो लोकसभा का जो चुनाव होगा बहुत दिलचस्प होगा, इसमें भाजपा का सफाया होने वाला है। इसी से भयभीत होकर जो है ना, विभिन्न प्रकार के हथकंडे को अपनाकर उनको जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी 2017 में भी सीबीआई ईडी की रेड पड़ी थी तेजस्वी के यहाँ। उसमें गुरुग्राम में कहीं जाकर के लोग बताए थे कि इतने का मॉल है, इतने का ही है, लेकिन उसमें कुछ हाथ में नहीं लगा। उसके बाद भी फिर अभी लोकसभा चुनाव 2024 में है। 2023 से ही तेजस्वी यादव को टारगेट किया जा रहा है, तेजस्वी यादव को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में यानी केंद्र सरकार के मन में या भाजपा के मन में डर है तेजस्वी को लेकर के। कहां तक ये डर दिख रहा है? तेजस्वी जी आखिर कितना सक्षम है डर बनाने में? देखिए, जहाँ तक डर का सवाल है तो विगत जो अभी चुनाव विधानसभा का 2000 में जो चुनाव हुआ, उसी में हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी की सरकार जो है बनती दिख रही थी। मात्र 20 सीट से जो है ना उनको सरकार से वंचित होना पड़ा। उसका कारण था कि लोकतंत्र की जो है ना सरेआम जो है हत्या की गई, सरेआम जो है वोट को लूटा गया। हमारी जो जनता है उसका बहुमत को जो है लूट लिया गया। जहाँ जहाँ हम 1100-1000 के नीचे जहाँ चुनाव हम जीत रहे थे, वहाँ सभी सीटों को हरा दिया गया। तो उस समय नीतीश जी भी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी भाजपा के साथ थे। तब भी हमारे तेजस्वी जी हराने का काम कर रहे थे, पहुँच गए थे, इनका सफाया हो रहा था। परंतु सभी तरह का जो हथकंडा अपनाकर गलत तरीके से उस चुनाव में उनको शिकस्त दिया गया और मुख्यमंत्री बनने से रोका गया। तो जान गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी, जो लोग अभी गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, जान गए हैं कि तेजस्वी जो है एक ऐसा लड़का है जो कि निश्चित ही बिहार से हमको उखाड़ फेंक देगा। इसलिए इसको रोकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को डर है विपक्ष से। जो विपक्ष मजबूत दिखती है उस विपक्ष के पास सीबीआई और ईडी का जांच भेज दिया जाता है। दिल्ली में भी इसी तरह का हुआ। अरविंद केजरीवाल के साथी जो मनीष सिसोदिया है, उनको परेशान किया गया और बिहार में तेजस्वी को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तो भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन बार बार तेजस्वी को टारगेट करने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी मजबूत दिख रहे हैं। और भाजपा सरकार को यानी आरएसएस को इस तेजस्वी से डर है कि कहीं 90 के दशक वाली लालू यादव की जो बहुमत हुई थी, वो जीन की बात लोग करते हैं, तो वही जीन वाली बहुमत कहीं ना आ जाए, इसके लिए सभी लोग भयभीत हैं। तो क्या तेजस्वी सरकार इस तरह का बहुमत लेकर के आ सकती है? निश्चित ही। देखिए, तेजस्वी जी
को टारगेट करने का आपको हमने पहले ही बता दिया कि तेजस्वी जी आगे के जो बिहार के भविष्य हैं, जनता में विश्वास जो है ना तेजस्वी के प्रति जगह है। और सबसे ज़्यादा जो है यह देश जो है नौजवानों का देश है जी। और नौजवानों का जो उम्मीद जो है वह तेजस्वी बने हुए हैं कि अगर कुछ होता है, नौकरी चाकरी अगर रोजगार मिलेगा तो एक तेजस्वी जी के माध्यम से ही मिल सकता है। और तेजस्वी जी के समर्थित जो है उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी आज बनते दिख रहे हैं। तो तेजस्वी जी को अगर दबा दिया जाता है तो इसका मामला बिगड़ जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि 17 में जो जांच हुआ था, सीबीआई का जो रेड पड़ा था, ठीक वही जांच है जो अभी छापा पड़ा है। तो उसमें गुरुग्राम में जो एक मॉल को बताया गया था मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा चढ़ा बढ़ाकर बताया गया था, इतना करोड़ का मॉल, 800 करोड़ का मॉल तेजस्वी का जो यहाँ बन रहा है गुरुग्राम में, इतना जो है ये पैसा जो है रेल का जो है उसमें जमीन के बदले नौकरी का पैसा जो इसी में लगा हुआ है। लेकिन जांच जब हुआ तो वह जो है निकल गया कि बीजेपी के जो एक था नेता, बड़ा नेता था, उसी का निकल गया मॉल। और उसका खट्टर साहब ने जो वहाँ का मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उद्घाटन किया था। बाद में सीबीआई को जो है ना माफ़ी मांगना पड़ा कि नहीं, जो ये खबर दी गई थी वो गलत थी। लेकिन उस खबर को एक छोटे से कोने में जो है ना जगह दी गई, मीडिया को जो है ना, मीडिया के बेईमानी के द्वारा इस बात को नहीं दिखाया गया कि उस जांच का जो है नतीजा जो निकला। हमारे नीतीश जी बार बार कहते हैं भाई जांच जो किए थे 800 करोड़ को बताए थे, तो या तो मॉल हमको दे दो, 800 करोड़ का मेरा है तो, और नहीं तो बताओ किसका है, सच्चाई बताओ। अभी जो है रेड पड़ा है बियाथी में, पटना में 24 ठिकानों पर एक रेड पड़ा एक साथ। तो 24 ठिकानों पर रेड पड़ा, 1.5 किलो सोना मिला है। तो 1.5 किलो सोना मिला तो किसके घर से कितना मिला? हमारे मीसा भारती के घर से कितना मिला, राजश्री के घर से कितना मिला, मेरी 7 बहनों के घर से अलग अलग बताओ, डिटेल्स बताओ। उनकी बहनों की ननद होगी, उसकी गोतनी होगी, सबका सोना एक जगह रखकर वजन कर दिया, ये नहीं बताया। सीजर लिस्ट में जो है एक पंचनामा बनता है जिसमें कि दोनों पक्ष का सही होता है, उसका सीबीआई का अफसर और हमारे जो ये तेजस्वी जी जो हैं उनका सीजर होता है, तो उसमें जो है नहीं हुआ है। तो ये तो बोलते हैं कि सीजर लिस्ट में भाई पंचनामा का जो है दिखाओ हमको, जनता को सार्वजनिक करो क्या क्या मिला है, कहाँ से क्या मिला। यह जो है ना बहुत बड़ा अपराध हुआ है सीबीआई के द्वारा। इससे जनता में इतना आक्रोश है कि राजश्री को जब आधा घंटा में पूछताछ खत्म हो गई, उनसे जितना पूछना था सभी सवालों का जवाब हमारे जो राजश्री जी हैं, तेजस्वी जी की जो वाइफ हैं, उन्होंने जितना भी सीबीआई का सवाल था जवाब दे दिया था आधे घंटे के अंदर में। फिर भी 18 घंटा वहाँ रहा है सीबीआई का लोग, जबकि वहाँ खाना खिलाया गया है हमारे नेता के द्वारा, उनको चाय पिलाई गई है, पूछा गया है कि अगर जब जांच हो गई है, पूछताछ हो गई है तो आप लोग कृपया जाइए। तो नहीं, ऊपर से जब तक फोन नहीं आता है तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। तो इतना जो है टॉर्चर किया गया है। जो बीपी की पेशेंट है, अभी उनका बीपी बढ़ा हुआ है, और ऐसे में जब महीना जो है अंतिम चलता है उसमें उस पेशेंट को दूर रखा जाता है, टेंशन मुक्त रखा जाता है। और जो इन्होंने जो दिया है मानवीय जो है अत्याचार इन लोग कर रहे हैं, राजनीतिक वो तो बात अलग है, लेकिन मानवीय जो अत्याचार हो रहा है सीबीआई के द्वारा किसी के कहने पर, वह जो है बहुत ही खराब है। इससे जनता में काफी आक्रोश है। इसका जवाब जनता 2024 के लोकसभा के चुनाव के वोट के साथ देगी। साफ साफ शब्दों में इन्होंने बता रहे हैं कि एक गर्भवती महिला के साथ अन्याय हुआ है और इसका हिसाब जनता 2024 में करेगी। और कहीं ना कहीं 2024 में दिख रहा है भाजपा सरकार को कि तेजस्वी का जो पताखा लहरता हुआ दिख रहा है, भाजपा का सुफरा साफ होता हुआ दिख रहा है। तो उससे बौखला कर तेजस्वी पर बार बार वार किया जाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी को फंसाया जाए, बिहार के जनता के प्रति इनको भड़काया जाए, ताकि 2024 में मेरा रास्ता क्लियर रहे। बहुत बहुत